हेलो एवरीवन। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट हम कवर कर चुके हैं सारे, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने इसके बारे में कुछ बताया था आपको, वो आप इंट्रोडक्शन वाला जो फर्स्ट लेक्चर है इस चैप्टर का उसमें जाके आप देख लोगे, ठीक है। बट कुछ और भी बातें हैं जो मुझे इसके बारे में आपको बतानी है, वो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ की क्या क्या चीजें हैं इसके साथ। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि सभी को पता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एफ ब्लॉक में एंटर करता है। तो मैं ये पॉइंट कुछ बना देता हूं ताकि आप नोट्स बनाते वक्त आपको दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू एफ ऑर्बिटल। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करता है, एफ ऑर्बिटल में, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, एफ ब्लॉक। दूसरा, हाउ मेनी सीरीज आर देयर। जैसे कि आपको पता है ट्रांजिशन में कितनी सीरीज थी, 4 थी, 3D सीरीज, 4D, 5D एंड 6D। तो यहां कितनी सीरीज है, यहां 2 सीरीज है। सो हैविंग 2 सीरीज, कौन कौन सी, 4F एंड 5F सीरीज, ठीक है। तो इसके अंदर 2 सीरीज आएंगी आपकी, एक 4F सीरीज और एक 5F सीरीज। 4F सीरीज को नाम क्या दिया गया है, 4F सीरीज कॉल्ड लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और 5F सीरीज कॉल्ड एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। तो दोनों सीरीज के बारे में ध्यान देना है, बट आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से पार्ट में क्या क्या पढ़ना है। जो लेंथेनॉइड सीरीज है वो कहां से कहां तक है, वो आपकी LA से LU तक है, ठीक है। 4F सीरीज लेंथेनॉइड सीरीज कहां से कहां तक है, LA से LU तक है, ठीक है। उसी तरीके से आपकी जो एक्टिनॉइड सीरीज है वो कहां से कहां तक है, वो AC से लेकर वो आपकी LR तक है, लोरेंसियम तक, ठीक है। AC मीन्स एक्टिनियम से लेकर लोरेंसियम तक मीन्स LR तक ये सीरीज है, और ये लेंथेनम से लेकर ल्यूटियम तक ये सीरीज है, ठीक है, जिसको हम ल्यूटिटियम भी कहते हैं। जब नाम बताऊंगा मैं सारे एलिमेंट कौन कौन से हैं, लेंथेनम से ल्यूटिटियम, एक्टिनियम से लोरेंसियम तक। बात समझ में आ गई। लेंथेनॉइड सीरीज स्टार्ट किसके बाद होती है, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होती है। मतलब क्या है कि जो लेंथेनॉइड्स हैं को जनरली एक सिंबल दिया गया है, लेंथेनॉइड्स का जनरल सिंबल क्या दिया गया है, दैट इज LN। क्या सिंबल दिया गया है, LN। और जो एक्टिनॉइड्स हैं उनको जनरल सिंबल क्या दिया गया है, AN दिया गया है। एक्टिनॉइड को जनरल सिंबल AN, लेंथेनॉइड को जनरल सिंबल क्या दिया गया है, LN दिया गया है। मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे वो LN मींस लेंथेनॉइड्स की पढ़ोगे, एक्टिनॉइड्स की प्रॉपर्टी आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? एक्टिनियम की प्रॉपर्टी, या ये कहूं कि एक्टिनियम के जो कंपाउंड बनते हैं वो मोर कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो यहां मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, केमिस्ट्री ऑफ AC इज कॉम्प्लिकेटेड। मतलब क्या है इस बात का कि जो केमिस्ट्री है एक्टिनॉइड्स, सॉरी मैं AN कर दूंगा क्योंकि मुझे सभी के बारे में बताना है, एक्टिनॉइड्स के बारे में। तो AN इज कॉम्प्लिकेटेड। तो एक्टिनियम जो एक्टिनॉइड्स हैं उनकी जो केमिस्ट्री पढ़ना है वो काफी मुश्किल है। ऐसा क्यों है, मैंने यहां 2 पॉइंट बनाए हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ड्यू टू मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। बहुत सारे क्या बनाते हैं ये ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब आपकी जो जब आप इनकी ऑक्सीजन स्टेट में बताऊंगा आपको, तो इनकी ऑक्सीजन स्टेट +2 भी बनती है, +3 भी बनती है, +4 भी बनती है। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स शो करते हैं, जिसके कारण इनके कंपाउंड्स को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। क्या लिखा, केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड इज कॉम्प्लिकेटेड। क्यों होते हैं कॉम्प्लिकेटेड, ड्यू टू
दीज टू रीजंस दे आर कॉम्प्लिकेटेड। सबसे पहला बहुत सारे ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं और दूसरा क्या है, इनकी रेडियो एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं एफ ब्लॉक के बारे में। हाँ, एक चीज और नोट कर लेंगे, एफ ब्लॉक की जनरल ईसी क्या होती है, इनकी जनरल ईसी होती है n-2, एफ में आएंगे 1 to 14, n-1 डी यहाँ आएगा 0 to 1 और n s में पूरे आएंगे 2। और ये मैं आपको एक डिटेल एक ट्रिक से ही बताऊंगा कि हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड। बात समझ में आ गई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, किसके बारे में, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, या ये कह दूं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में। ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शंस हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट है इसके बारे में। ठीक है, दोबारा देख लीजिए एक बार। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करता है, एफ में, इसलिए कौन से ब्लॉक के एलिमेंट हो गए, एफ ब्लॉक के। कितनी सीरीज है इसके अंदर, 2 सीरीज है इसके अंदर, 4f और 5f। 4f को नाम क्या दिया गया है, लेंथेनॉइड। 5f को नाम क्या दिया गया है, एक्टेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज कहां से कहां तक है, वो लेंथेनम से लेकर ल्यूटिटियम तक है। एक्टेनॉइड सीरीज कहां से कहां तक है, वो एक्टिनियम से लेकर लोरेंसियम तक है। ठीक है, लेंथेनॉइड सीरीज का जनरल सिंबल क्या बनाया गया है, Ln। एक्टिनॉइड का जनरल सिंबल क्या होता है, An। एक्टिनॉइड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करना काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी मुश्किल होता है। ऐसा क्यों, ड्यू टू इट्स मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट, ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी। जो एक्टिनॉइड सीरीज है उसके अंदर मोस्टली एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर रेडियो एक्टिव। जनरल इसी क्या होती है इसकी, n-2, f 1 to 14, n-1 d 0 to 1, ns2। बात समझ में आ गई। एक पॉइंट आप और नोट कर सकते हैं, ग्रुप कोई मैंने आपको पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया भी है कि जो एफ ब्लॉक है, मैंने पीरियड सीरीज तो लिख दी भाई, कितनी सीरीज होती है इसकी। और ये बात और नोट कर लें कि ग्रुप कौन सा होता है, ये मैंने वहां भी बताया था आपको। ये सारे किस ग्रुप में आते हैं, थर्ड ग्रुप में आते हैं। एफ ब्लॉक के लिए जो फॉर्मल ग्रुप बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया है, थर्ड ग्रुप। ध्यान रखना, एफ ब्लॉक के लिए फॉर्मल ग्रुप कौन सा बनाया गया है, थर्ड। तो ये इंट्रोडक्शन है, ये चीजें पता होनी जरूरी हैं एफ ब्लॉक या इनर ट्रांजिशन पढ़ने से पहले। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कि एफ ब्लॉक में कौन सी सीरीज हैं, 4f 5f, और उनको लर्न कैसे करना है। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इनके नाम लर्न करना है और इनकी सीक्वेंस को लर्न करना है। जैसे मैंने आपको एस ब्लॉक की सीरीज ट्रिक बताई, पी ब्लॉक की ट्रिक बताई, डी ब्लॉक की ट्रिक बताई, तो अब मैं बताने वाला हूं आपको ट्रिक टू लर्न एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग अवर लेंथेनॉइड्स। मैं लेंथेनॉइड सीरीज पहले आपको बताऊंगा कि कैसे इसको लर्न करना है। तो सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए कि कितने एटॉमिक नंबर से लेकर कितने एटॉमिक नंबर तक ये सीरीज होती है। 57 को आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि 57 जो है लेंथेनम जो है वो आपकी डी ब्लॉक में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वो डी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। लेंथेनम मैंने यहां क्यों लिखा है, क्योंकि लेंथेनम के बाद वाले जो एलिमेंट हैं, मींस लेंथेनम के बाद वाले सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, जैसे मैं नाम बता दूं सभी के यहाँ, लेंथेनम के बाद जो एलिमेंट हैं सीरियम, प्रेजियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, यट्रबियम, ल्यूटिटियम। तो जो ये एलिमेंट्स हैं ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लेंथेनोइड्स बोला जाता है। मीन्स द एलिमेंट जस्ट आफ्टर द लेंथेनम आर कॉल्ड लेंथेनोइड्स। तो ये लेंथेनम के बाद आते हैं, इसलिए इनको लेंथेनोइड, इसलिए मैंने यहाँ लेंथेनम को लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके एटॉमिक नंबर, कहां से कहां तक, 57 से लेकर 71 तक। ये हो गए इनके एलिमेंट्स के नेम। इनके सिंबल क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। अभी सिंबल लेंथेनम का क्या होता है, La, सीरियम का Se, प्रेजियोडाइमियम का Pr, नियोडाइमियम का Nd, ठीक है, प्रोमिथियम का Pm, समेरियम का Sm, यूरोपियम का Eu, गैडोलिनियम का Gd, टर्बियम का Tb, डिस्प्रोसियम का Dy। डिस्प्रोसियम का क्या होगा,
DY होल्मियम का, HO अर्बियम का, ER थ्यूलियम का, TM यट्रबियम का, YB ल्यूटिटियम का, LU। ठीक है। अब आपको सर ये नाम याद कैसे करने हैं, उसी के लिए तो हम आए हैं आज यहाँ। तो ये सारे नाम लर्न कैसे होंगे, ये सारे सिंबल लर्न कैसे होंगे, उसके लिए ट्रिक सुनेंगे ध्यान से। बड़ी ही इंटरेस्टिंग ट्रिक है। ट्रिक समझने से पहले आपको क्या समझना कि वो ट्रिक किसके ऊपर बनाई गई है। वो ट्रिक बनाई गई है कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करना चाहता है। वो चाहता है कि ये मुझे क्या बोले, लव यू बोल दे, आई लव यू बोल दे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लड़के को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। क्या तैयारी करनी पड़ेगी, उस तैयारी के हिसाब से ये सीक्वेंस बनाई गई है कि वो तैयारी करके, अगर उस तरीके से अगर तैयारी करके गया, अगर वो लड़का इस तरीके से तैयारी करके गया तो वो जरूर उसको क्या बोल देगी, आई लव यू बोल देगी। कैसे, ध्यान सुनना। सबसे पहले उसको रेडी होना है। रेडी होने के बाद उसको उसके पास प्रपोज करने के लिए जाना है, उसको उससे मिलने के लिए जाना है। कैसे, सबसे पहले LACE क्या बनेगा, ये लेस। आपके शूज की लेस होती है, तो शूज की लेस को क्या करना, सबसे पहले अच्छे से बांधना है। ठीक है, तो लेस पर नोड। नोड क्या होता है आपकी पता है ना, नोड पढ़े होंगे आपने 11th क्लास में, क्या, या एंगुलर रेडियस, सॉरी एंगुलर नोड, रेडियल नोड, ये सारे पढ़ रखे हैं आपने। तो नोड का मतलब बेसिकली मान के चलिए कि गांठ लगाई है हमने। ठीक है, तो लेस पर क्या लगी होनी चाहिए, नोट लगी होनी चाहिए, गांठ लगी रहनी चाहिए। वो लेसेस इधर उधर लटकने नहीं चाहिए, अच्छे से नोट लगी रहनी चाहिए। तो लेस पर नोड या नोट। उसके बाद लेस हो गए, जूते हो गए, जूते के ऊपर लेस बांध लिया अच्छे से। उस जूतों के ऊपर क्या होता है, पैंट। तो यहां पे पैंट भी कैसी पहननी है, मस्त पैंट, मस्त। पैंट के बाद शर्ट भी कैसी, शर्ट भी चाहिए मस्त। लेस पर नोड मतलब जूतों के लेसेस बांधने हैं। उसके बाद पैंट मस्त पहननी है, शर्ट मस्त पहननी है, और फिर क्या लेनी है, यूरोपियन गाड़ी। क्या लेनी है, यूरोपियन गाड़ी। यूरोपियन गाड़ी लेनी है। गाड़ी लेने के बाद वो जो बच्चा है वो टकला है। टकला है तो मतलब टकले का बाल, टकले का बाल, जो उसके टकले में 2-4 बाल है वो क्या होने चाहिए, वो होने चाहिए डाई। टकले का बाल डाई हो, डाई होगा मतलब वो डाई होने चाहिए। ठीक है, तो टकले का बाल डाई हो। एक रोज अगर तूने ऐसा कर लिया तो एक रोज तुमको, एक रोज तुमको, कौन, उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, युक्ता। क्या नाम है, युक्ता। YB का मतलब युक्ता बोलेगी। TM से तुमको, YB से युक्ता बोलेगी। Y से युक्ता, B से बोलेगी लव यू, लव यू बोल देगी। ठीक है, या लव यू को आप सिंपली LU ही कर लीजिए, लव यू। तो क्या बोल देगी, लव यू बोल देगी। दोबारा सुने, लेस पर क्या होनी चाहिए, नोट। जूते के ऊपर जो लेसेस होती हैं उनको अच्छे से टाइटली बांधना है। ठीक है, लेस पर नोट। फिर क्या पहननी है, पैंट मस्त, शर्ट मस्त। पैंट भी मस्त, शर्ट भी मस्त। और क्या लेनी है, यूरोपियन गाड़ी। लेस पर नोट, पैंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी। और टकले में 2-4 बाल हैं उनको क्या कर लीजिए, डाई। टकले का बाल डाई हो। एक रोज तुमको युक्ता बोल देगी या बोलेगी क्या, लव यू। याद हो गई होगी, लेस पर नोड, पैंट मस्त, शर्ट मस्त, यूरोपियन गाड़ी, टकले का बाल डाई हो। एक रोज तुमको युक्ता बोलेगी क्या, लव यू। वाह वाह वाह, मजा नहीं आ गया। ठीक है, तो दैट इज अवर ट्रिक। किसकी, लेंथेनॉइड्स की। ये मैंने जो ट्रिक बनाई है दैट इज लेंथेनॉइड्स। अब किसकी करेंगे, एक्टेनॉइड्स की। नाउ नेक्स्ट वन इज अवर एक्टिनॉइड सीरीज। ये कौन सी सीरीज हमारी, ये है हमारी एक्टेनॉइड्स सीरीज या एक्टिनॉइड्स, हम इनको एक्टिनाइड्स हम इनको बोल देते हैं।
तो ये एक्टिनोइड सीरीज है। तो एक्टिनोइड सीरीज को लर्न करने की ट्रिक क्या है वो सुने ध्यान से। सबसे पहले आपको एलिमेंट्स के नेम पता होने चाहिए। पता क्या होना चाहिए? 89 जो है दैट इज एक्टिनियम, वो इस सीरीज में नहीं आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, तो इसलिए इसको छोड़कर बाकी जितने भी हैं वो सारे एफ ब्लॉक के हैं। मींस उसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वो कहां जाएगा? एफ में जाएगा। कहोगे सर इसको क्यों लिया गया? भाई इसको जैसे हमने लेंथेनम लिया था इसको वैसे ही लिया गया क्योंकि एक्टिनियम के बाद ही एलिमेंट है, इसीलिए इनको एक्टिनाइड्स बोला गया है या एक्टिनोइड्स बोला गया है। पास में आ गई। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर क्या है? 89 से लेकर कहां तक? 103 तक। तो एक्टिनोइड जो है वो सारे एलिमेंट्स को ही एक्टिनोइड नाम दिया गया, या सिंपली जो जनरल सिंबल दिया गया है वो AN दिया गया है। एलिमेंट कौन कौन से हैं? एक्टिनियम के बारे में आपको पता ही है, एक्टिनियम, थोरियम, ध्यान से सुनना सारे। सेकंड क्या है? थोरियम। थर्ड क्या है? प्रोटेक्टिनियम। नेक्स्ट 92 यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, 94 प्लूटोनियम, 95 अमेरिसियम, 96 क्यूरियम, 97 बर्केलियम, 98 कैलिफोर्नियम, 99 आइंस्टीनियम, 100 फर्मियम, 101 मेंडलीवियम, 102 नोबेलियम, 103 लॉरेंसियम। ठीक है, तो ये एलिमेंट हो गए, नाम है। सिंबल क्या बनेंगे वो चेक कर लेते हैं। एक्टिनियम के लिए AC, थोरियम के लिए TH, प्रोटेक्टिनियम के लिए PA, यूरेनियम के लिए U, नेपच्यूनियम के लिए NP, क्या बनेगा? NP। प्लूटोनियम के लिए PU, अमेरिसियम के लिए AM, क्यूरियम के लिए CM, बर्केलियम के लिए BK, कैलिफोर्नियम के लिए CF, आइंस्टीनियम के लिए ES, फर्मियम के लिए FM, मेंडलीवियम के लिए MD और नोबेलियम के लिए NO। ठीक है, और लोरेंसियम के लिए क्या बनेगा? LR। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या क्या सिंबल इनके बनने वाले हैं। इन सिंबलों की हेल्प से ही हम इनको लर्न करने वाले हैं। ठीक है, अब ट्रिक क्या है लर्न करने की वो सुननी है, वो बड़ी मजेदार है कि कैसे कैसे इसको हम लर्न करेंगे। उसके लिए बता दूं, उसके लिए क्या है कि एक थापा नाम का कोई इंसान है और एक पुतिन है हमारे। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट हैं, सभी को पता होगा। ठीक है, तो दोनों मजे कर रहे हैं, थापा और पुतिन मजे कर रहे हैं। कहां कहां कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं चेक कीजिए। देखिए ध्यान से, AC का मतलब एक, TH एंड PA थापा, एक थापा। ठीक है, एक थापा। यू का मतलब उत्तरी, NP नेपाल, एक थापा उत्तरी नेपाल में। थापा कहां है? उत्तरी नेपाल में। AC मीन्स एक, THPA थापा, उत्तरी, U मतलब उत्तरी, NP मतलब नेपाल में, और PU मीन्स पुतिन। पुतिन कहां है? व्लादिमीर पुतिन कहां? अमेरिका में। पुतिन अमेरिका में, थापा उत्तरी नेपाल में, पुतिन अमेरिका में। CM का मतलब क्रिमिनल। अब कहोगे सर CM तो चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है, भाई चीफ मिनिस्टर क्यों बनाना है, क्रिमिनल बनाएंगे। ठीक है, तो क्रिमिनल, सॉरी, अमेरिका में CM से क्रिमिनल, BK से बनकर, क्रिमिनल बनकर, CF काफी, ES ऐश, FM फरमाए। ध्यान सुने, एक थापा उत्तरी नेपाल में, पुतिन अमेरिका में, क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए। दोनों क्रिमिनल बनके काफी ऐश कर रहे हैं, काफी मौज कर रहे हैं। और उधर
एमडी मेंडलीव ऐश फरमाए, और दूसरी तरफ ये आप सेंटेंस को पूरा करने के लिए लिख सकते हैं, एक थापा उत्तरी नेपाल में, पुतिन अमेरिका में क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, और दूसरी तरफ कौन, मेंडलीव एनओ नोबल प्राइज लाए, नोबल प्राइज और लोरेंसियम से लाए। दोबारा देखिए, एक थापा उत्तरी नेपाल में, पुतिन अमेरिका में क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, और दूसरी तरफ मेंडलीव नोबल प्राइज लाए। याद होगी। एक थापा उत्तरी अमेरिका, उत्तरी नेपाल में, एक थापा उत्तरी नेपाल में, पुतिन अमेरिका में क्रिमिनल बनकर काफी ऐश फरमाए, और उधर या दूसरी तरफ मेंडलीव नोबल प्राइज ले आए या लाए। ठीक है, होप सो कि आपको दोनों ट्रिक लर्न हो गई होंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।